हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में ना मैं आपको जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसके मैं आपको आइसोमर्स के बारे में बताऊंगा। आइसोमर्स के बारे में तो पहले मैं आपको कुछ इसमें मैं आपको पूरा सिर्फ शॉर्टकट्स बताऊंगा। आपको आइसोमेरिज्म फाइंड आउट कैसे करना है, कंपाउंड अगर एग्ज़ाम में आपको आता है एंट्रेंस में तो आपको कैसे निकालना है। ठीक है। तो देखो आइसोमर्स जब भी हम बनाते हैं ना इसके अंदर कोऑर्डिनेशन में, तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं। एक आइसोमर्स होता है जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और एक आइसोमर्स होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स याद रखना, उसमें भी दो टाइप होते हैं। एक होता है सिस होता है, एक होता है ट्रांस होता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में दो टाइप होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो होता है और एक होता है लिवो होता है। ये लिवो होता है। अब ये दोनों आइसोमर्स को अगर आप ऐड करो ना, पूरे ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, अगर मैं सारे आइसोमर्स को अगर मैं ऐड करता हूँ, ये सबको मैं अगर ऐड कर देता हूँ, तो ये बनता है स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बनता है? स्टीरियो आइसोमर्स बनता है। तो एग्जाम में आपको ना कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा और आपको पूछेगा उसके स्टीरियो आइसोमर्स या तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। ठीक है। तो मैं आपको भी शॉर्टकट बताता हूँ। सीस ट्रांस का मतलब तो आपको पता ही है ना। सीस का मतलब क्या होता है कि जिसके जैसे समझो प्लेटिनम लिखा, यहाँ पे एक Cl लिखा, यहाँ पे एक Cl लिखा, यहाँ पे एक NO2 लिखा और यहाँ पे एक NO2 लिखा। अगर आप मिरर डालो, मिरर बीच में मिरर डालो, तो देखो मिरर में सामने फ्रंट में सेम आ रही है। तो सिस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स। एक सेकंड, देखो ट्रांस आइसोमर्स में क्या हो रहा है, देखो आपको दिखेगा, समझ में आ जाएगा। अब फ्रंट सेम है कि डायगोनल सेम है? देखो डायगोनल सेम हो गया तो ट्रांस। फ्रंट सेम आया सामने सामने तो सिस, और अगर डायगोनल सेम आया तो फिर ट्रांस। तो फिलहाल ये याद रखो, मैं आपको अभी शॉर्टकट बताता हूँ। क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज अगर गया तो डेक्स्ट्रो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर गया एंटी क्लॉकवाइज तो फिर लिवो। ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ अभी शॉर्टकट इसका। सबसे पहला अगर हम रेशियो की बात, अपने पास सर्टेन कुछ रेशियोज़ हैं। देखो पहला जो रेशियो है हमारे पास, मैं अगर आपको बताऊं, तो जो पहला जो रेशियो है वो है हमारे पास M मतलब मेटल, और हमको मेटल के साथ हमको लिगेंड की जोड़ी बनाते बनाते जानी है और हमको उसके आइसोमर्स निकालते जाना है वो। तो मैं आपको एक एक वन बाय वन सारी चीज़ें बताता हूँ। तो पहला है हमारे पास Ma4, एक मेटल चार लिगेंड। तो अगर हम उसके पेयर, अभी ए को अगर हम पेयर बनाएंगे तो आपको बस ऐसे पेयर बनाना है, A, आप कुछ भी इंटरचेंज करो, कुछ भी इंटरचेंज करो तो भी A, ही आएगा, बराबर ही है। तो इस कंडीशन में देखो, अगर दोनों अगर सेम है, दोनों सेम है, तो देर इज़ नो जी आई में कम से कम एक एक पेयर, जैसे एक सीक्वेंस या एक सीक्वेंस नीचे एक और आना चाहिए। देर इज़ नो जी आई एंड देर इज़ नो O I, ऑप्टिकल आइसोमर्स। दो ना जी बनेगा ना ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेगा। तो अगर फॉर्मूला अगर आपको निकल के साथ अगर मैं बोलूँ Cl4, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, आंख बंद करके आप तुरंत डालना, बोल देना सर 0 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। समझ में आइए। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं। अब दूसरे की बात करेंगे तो जैसे समझ लो हमारे पास एक मेटल दे रहा है और उसमें A6 दे रहा है। ठीक है। पूरा इसके कितने बनेंगे, तो फिर से देख लो, एक पेयर बनेगा, एक पेयर A बनेगा और एक पेयर A बनेगा। कुछ भी इंटरचेंजिंग हो सकता है क्या? कहीं पे भी यहाँ पे इंटरचेंजिंग नहीं होगी कि सब जगह पे A ही आ रहा है, मतलब सेम लिगेंड है। तो देर इज़ स्टीरियो आइसोमर्स कितना बनेगा इसका? स्टीरियो आइसोमर्स में देखेंगे तो 0 बनेगा। समझ में आई है? ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा ना ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो देयर फॉर स्टीरियो आइसोमर्स। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे Fe ले लिया और यहाँ पे मैंने दे दिया H2O दे दिया, और जो कि मेरा 6 टाइम्स है, और पूछा कितना आइसोमर्स बनेगा, सीधा बोल देना सर 0 आइसोमर्स बनेगा। समझ में? थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये हमारा हो गया Ma6 हो गया। अभी हम लेते हैं M मतलब मेटल है। अब हम लेते हैं Ma5 और B ले लिया। अब देखो अलग अलग लिगेंड्स हो गया। अब पेयर बना लेता हैं। एक AA बन सकता है, एक AA बन सकता है
और एक ए बी बन सकता है। अब आप बोलोगे सर बी को अगर मैं यहाँ पे लूँ तो भी सेम ही पेयर होगा। देखो ना, जैसे ए मैंने ले लिया, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, बी को यहाँ ले लिया और ए को यहाँ ले लिया, तो भी अगर ध्यान से आप देखो तो ये दो ए यहाँ दे रहा है, तो इसमें भी तो दो ए आ रहा है, एक ए भी यहाँ आ रहा है, तो एक भी ए भी यहाँ आ रहा है, तो इसमें भी तो चेंजेस मिल ही नहीं रहा है। तो ये भी अगर बोलेगा स्टीरियो आइसोमर्स कितना बनेगा, तो सीधा बोल देना सर ज़ीरो बनेगा। कितना बनेगा? ज़ीरो, कोई चेंजेस ही नहीं मिल रहा वहाँ पर। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एफ ई हुआ, H2O दे रहा है 5 बार और साइड में एक Cl दे रहा है, तो सीधा बोल देना, देखो ना, एक 5 सेम है और ये अलग है, तो देयर इज़ नो स्टीरियो आइसोमर्स। चेंज करता है। एम जो है ना वो मेटल को इंडिकेट करेगा। अब जैसे MA4B2 बनाते हैं, अब शायद बनेगा, देखो ए बना लिया, ए बना लिया और बी बना लिया। अब इंटरचेंजिंग आपको समझ में आएगा। देखो ए तो अपनी जगह पे रहेगा, क्या मैं ए बी और मैं ए बी बना सकता हूँ? क्या बना सकता हूँ ना, ये इंटरचेंजिंग मिल गया अपने को, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, दोनों अलग अलग पेयर है, तो ये जी आई हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स में बस आपको ये याद रखना, कहीं पे भी सेम पेयर नहीं आना। जैसे दोनों ये सेम हुआ और फिर दोनों ये भी पेयर तुम्हारे सेम हो गए, अरे सेम पेयर अगर आया ना तो कभी भी ओ आई नहीं बनता। ओ आई में याद रखना सारे सीक्वेंस अलग अलग होने चाहिए, सारे के सारे सीक्वेंस अगर अलग अलग दे रहे हैं आपको तो ये ओ आई शिफ्ट शो करता, नहीं तो शो ही नहीं करेगा। तो टोटल जी आई इसका अगर आप देखेंगे तो टोटल जी आई कितना बन गया, तो टोटल जी आई इसका बन गया 2। अगर वो पूछेगा कि इसका स्टीरियो आइसोमर्स कितना बनेगा, तो सीधा बोल देना सर 2 ही बनेगा वो, क्योंकि इसमें ओ आई की अगर हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आएगा? 0। क्यों 0 आ रहा है? बिकॉज ये इनिशियली सेम आ, दिख रहा है, इनिशियल सेम आ रहा है। ए कभी सेम नहीं आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए, सारे पेयर्स अलग अलग होने चाहिए। ये और ये वाला भी पेयर सेम हो रहा है, अलग अलग अगर पेयर होगा तो ही वो ओ आई शो करेगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। अगला दे रहा है MA3 दे रहा है और B3 दे रहा है। अब देखो इसमें करके देखते हैं, शायद बोलो, एक ए पेयर बनेगा, एक ए बी पेयर बनेगा और एक बी पेयर बनेगा। अब इंटरचेंजिंग में देखते हैं क्या चेंजिंग होगा। ये बी को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ए बी, बोलो ए बी और आगे ए बी। अब आगे इंटरचेंजिंग में कुछ नहीं हो सकता, तो कितना जी आई कितना बन गया? 2 जी आई बन गया यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि दो पेयर, दो अलग अलग सीक्वेंस अपने बने। बट यहाँ पे देखो ये सेम आ रहा है, ओ आई नहीं देगा, दिख रहा है यहाँ पे ये सब सेम ही हो रहा है, देयर इज़ नो आई। ओ आई कितना बनेगा? 0। कितना बनेगा? 0। तो मतलब स्टीरियो आइसोमर्स कितना बन गया? 2। एक और पेयर देखते हैं, MA3 हो गया ना, अब ये देख लेते हैं MA3 B2 और C, शायद ये बनेगा। अब देखते हैं ए बोलो, AB और BC, ये पहला पेयर। अगला पेयर AA BB और AC, एक पेयर ये। अगला पेयर AB AB AC, एक पेयर ये। और एक पेयर बनेगा, वो भी देख लेते हैं, AC BC और AB। आप कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी सेम नहीं, देखो AA आ रहा है, AB आ रहा है, BC, देखो AA आ रहा है, BB आ रहा है, सेम नहीं हो रहा है। देखो AB आ रहा है, AB, कहीं पे भी AB फिलहाल 2 बार नहीं आया। और अगला देखो AC AB, ये तो बनी हो ही नहीं रहा, वो बराबर है, सब अलग अलग पेयर आ रहा है। मतलब टोटल अगर हम OI की टोटल हम GI की बात करें तो GI कितना बन गया? तो यहाँ पे 4 GI बन गया, 1 2 3 4, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4। अब चेक कर देंगे सेम पेयर, कहीं पहले चेक करें, देखो ये सेम है, ये ओ आई नहीं देगा, ये ये भी ओ आई नहीं देगा, ये ए बी सेम आ रहा नहीं देगा, दिख रहा सारे सीक्वेंस अलग हैं, सारे के सारे सीक्वेंस अलग हैं, तो ये क्या देगा? ये तुमको ओ आई देगा। तो एक ओ आई का ना 2 आइसोमर्स होता है, एक डेक्स्ट्रो होता है और एक लीवो होता है। तो टोटल ओ आई एक जो बने, एक अगर आया ना, एक अगर डिफरेंट पेयर आया उसका 2 ओ आई बनता है, तो टोटल ओ आई कितना आ गया? 2। हैंस इसका अगर बोलेगा स्टीरियो आइसोमर्स कितना बनेगा, तो टोटल ऐड करो, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो कितना हो गया? 6 स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा। सीक्वेंस समझ में आया? कोई भी सीक्वेंस मैच नहीं करना चाहिए, अगर मैच नहीं करा तो सीधा सीधा आप याद रखना, सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि उसका 6 स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे Fe लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा Cl3 और फिर मैंने लिखा यहाँ पे Cl3 के साथ मैंने लिखा OH2 लिखा और फिर यहाँ पे मैंने लिखा कोई भी एक और लिगेंड Cn लिख दिया। अब चेक करो ये जो है फॉर्म, ये इस फॉर्म को मैच कर रहा है, 3 बार आ रहा है,
2 बार आ रहा है सेम और लास्ट में, तो कितना, जैसे ही ऐसा फॉर्मूला पैटर्न आपको दिखाई दिया टोटल आप बोल लिख देना, डायरेक्ट ऑप्शन में आएगा आपके पास 6 स्टीरियो आइसोमर्स। पूछेगा जी आई कितना बनेगा, तो जी आई कितना बनेगा 1 2 3 4, ओ आई कितना बनेगा 2। और भी पेयर्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इतना समझ में आया ना, चलो आगे जाते हैं। ये हमने बनाया और अगला है जो है हमारे पास MA3 B2 कर दिया, MA3BCD का करके देखते हैं। चलो बोलो पेयर AA, आगे बोलो AB, आगे बोलो। एक AA ले लिया, एक AB ले लिया और एक क्या हो गया CD। अब इंटरलॉकिंग इंटरचेंजिंग बताओ आप लोग क्या आ जाएगा इसका। अगला क्या आ गया AC AB, और फिर क्या आ गया AD। अगला AA BC AD, अगला AA BD AC। अब चेक कर लेते हैं, देखो देखो यहाँ पे सेम आ रहा है। पहले तो GI कितना हो गया, 4 GI बन गया। ये सेम होगा, OI नहीं देगा। ये AC AB AD अलग अलग आ रहा है, देखो ये OI देगा, ये OI देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। देखो ना दोनों दोनों सेम सेम पेयर आ रहा है तो नहीं देगा। तो मतलब OI कितना आ गया यहाँ पे 2, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो गया 6 स्टीरियो आइसोमर्स देगा यहाँ। समझ में। एग्जांपल निकल ब्रैकेट अगर मैं कुछ ले रहा हूँ यहाँ पे H2O ले रहा हूँ, 3 बार है, NH3 ले रहा हूँ, CN ले रहा हूँ और Cl ले रहा हूँ। देखो ये पैटर्न मैच कर रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लो। 3 बार दे रहा है, 3 बार, 1 बार दे रहा है, 1 बार दे रहा है, 1 बार दे रहा है, तो ये पैटर्न इसको मैच कर रहा है। तुरंत बोल देना सर इसका टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितना आएगा 6। तो ये शॉर्टकट्स आप याद रखना, ये आपको आइसोमेरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आइसोमर्स कुछ और भी होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब हम थोड़ा आइसोमर्स की और बात करेंगे। तो देखो आइसोमर्स के अंदर ना थोड़ी, ये तो स्टीरियो आइसोमर्स तो आपको मैंने बता दिया, थोड़े और डिफरेंट टाइप के भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होते हैं वो भी देख लो। पहला आता है लिंकेज आइसोमर्स, दूसरा होता है जिसको हम लिंकेज के बाद दूसरा होता है जिसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं, तीसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं, और जो चौथा होता है उसको हम सॉल्वेट आइसोमर या तो हाइड्रेट आइसोमर्स कहते हैं। देखो ये भी आपको समझ में भी आ जाएगा, बहुत इजी है ये। देखो लिंकेज आइसोमर्स का मतलब क्या, जैसे अगर मैंने Fe लिया, मैंने कॉम्प्लेक्स में डाला, अगर मैं इसके सामने अगर मैं लिख रहा हूँ NC�ट्रिपल बॉन्ड S लिख रहा हूँ, एक मैंने ये लिखा, मतलब ये FeN के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। अब इसी में लिंकेज में चेंज कर सकते हैं हम लोग इसको, Fe लिखा SC�ट्रिपल बॉन्ड N, अब ये किसके थ्रू बॉन्ड बना रहा है, अब ये सल्फर के थ्रू बना रहा है। तो दोनों में लिगेंड एक ही है बट दोनों में कनेक्शन है। एक बार ये N के थ्रू ज्वाइंट हो रहा है, लिंक बना रहा है, एक बार ये सल्फर के थ्रू लिंक बना रहा है। मतलब ये लिगेंड कौन से हो गए, एम्बिडेंट। कौन से लिगेंड हो गए, एम्बिडेंट। तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स है अगर उसके अंदर कम से कम अगर एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है तो वो दोनों टाइप से कनेक्ट हो सकता है, दोनों साइड से बॉन्ड बना सकता है और फॉर्मूले की प्रॉपर्टी चेंज करेगा, तो उसको लिंकेज आइसोमर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ, एम्बिडेंट होना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे समझो ये मैंने एक फार्मूला लिया, CO लिया, फिर मैंने लिया यहाँ पे NH3 लिया जो कि 6 बार है, मैंने इसको क्लोज मार दिया, फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरा सेम कंपाउंड लिया Cr लिया, फिर यहाँ पे मैंने Cn लिया जो कि 6 बार है और इसको मैंने क्लोज मारा। अब जैसे ही इसके अंदर चेंज कुछ टाइम के बाद आपको ये दिखेगा कि ये फार्मूला आपको ऐसे दिखाई देगा, Cr हो गया, NH3 6 बार हो गया, क्लोज किया, CO हो गया और जो Cn है वो 6 बार हुआ और क्लोज कर दिया। अब आप दिख रहा है दोनों के अंदर अगर भी ध्यान से देखो तो दोनों के अंदर मेटल आयन है ना, मेटल के मेटल आयन, दोनों के अंदर मेटल आयन एक्सचेंज हो गए हैं। इसका मेटल आयन इसको चला गया, इसका मेटल आयन यहाँ चला गया है। तो अगर मेटल आयन अंदर के अंदर ही अगर एक्सचेंज हो जाते हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। सब आपको MCQ में पूछेगा, याद रखना। कनेक्शन चेंज हो गया तो ऑप्शन देगा कौन से आइसोमर्स हैं। तो अगर एक ही फॉर्मूले के अंदर 2 अलग अलग कनेक्शन आते हैं तो लिंकेज आइसोमर्स एम्बिडेंट होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन के अंदर पूरे के पूरे मेटल आयन ही चेंज हो जाते हैं, लिगेंड नहीं, अब मेटल आयन बदल जाते हैं, तो उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि आयोनाइज्ड होना, मतलब जैसे CO लिया, अब यहाँ पे मैंने लिया NH3 5 बार है और ब्रैकेट बना के यहाँ पे SO4 लिखा और क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद बाहर मैंने Br ले लिया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब मैं इसको आयोनाइज करूँगा ना तो देखो यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस मिलेगा। CO लिया
5 बार का 5 बार है, अंदर Br आ गया और बाहर SO4 चला गया। अब दिख रहा है प्राइमरी वैलेंसी है ना वो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्लेस कर दिया है। जैसी प्राइमरी वैलेंसी जो है ना वो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्लेस, ये वाला प्राइमरी वैलेंसी अंदर और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी बाहर चली जाती है। जैसी वो इंटरचेंजिंग हो गई तो उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं ये, ठीक है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी इंटरचेंज होती है। सॉल्वेट आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? सॉल्वेट मतलब पानी बाहर निकलना। जैसे Cr लिया, H2O बनाया जो कि 6 बार है, क्लोज मारा, बाहर Cl3 लिखा। अब जैसे इसको किया तो ये फॉर्मूला ऐसे हो गया, Cr लिखा, H2O बनाया, ध्यान से देखो H2O बनाया, 5 बार हो गया और Cl एक अंदर ले लिया, अभी भी 2 Cl बाहर है, तो ये बाहर अगर मैं जाऊँ तो Cl2 के साथ कितना, एक H2O बाहर निकल, ये 5 बार था ना, एक H2O यहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया। अभी आपने क्या देखा, सेकेंडरी लिगैंड में वाटर कितनी बार है यहाँ पे, सेकेंडरी जो अगर हम लोग बात करें वैलेंसी, वाटर कितनी बार है, 6 बार है ना ये। मैंने क्या किया, प्राइमरी वैलेंसी को अंदर ले लिया, एक Cl को, जैसे ही एक Cl को अंदर लिया तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या 6 से ज़्यादा बॉन्डिंग बनाएगा नहीं, तो मुझे एक वाटर को बाहर निकालना था। तो जैसे यहाँ से एक Cl गया तो Cl2 हो गया, एक Cl अंदर लाया तो एक वाटर बाहर निकल गया, तो वाटर बाहर निकला मतलब सॉल्वेट हो गया, तो उसको सॉल्वेट आइसोमरिज्म कहते हैं। समझ में आई है? फिर से देखो, लिंकेज आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड्स हम यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें मेटल के मेटल आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंजिंग होते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर्स का मतलब वो आइसोमर्स होता है जिसमें प्राइमरी जो है ना वैलेंसीज है ना वो अंदर रिप्लेस करती है सेकेंडरी वैलेंसीज को, इंटरचेंजिंग होती है। सॉल्वेट आइसोमर्स वो आइसोमर्स होता है जहाँ से हम वाटर को रिलीज़ करते हैं, जितना वाटर आप रिलीज़ करो उतना बाहर के आयन को आपको अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। मैंने आपको शॉर्टकट्स बता दिया आपको मैंने, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है, ये उसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, MCQs में अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस बोर्ड दोनों साइड में मिलते हैं ये। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।